तो फाइनली सीजन 2 का मच अवेटेड एपिसोड आ गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे। एपिसोड की शुरुआत में गेटो बोलता है चलो रिको वापस चलते हैं। तभी गनफायर की आवाज़ के साथ रिको नीचे गिर जाती है और तोजी चलता हुआ आता है और भाई कुछ जापानीज में खतरनाक डायलॉग बोलता है। हाय ओ疲れ 解散解散 है। वॉइस एक्टर की भाई आवाज़ खतरनाक। उसके बाद गेटो कहता है तुम यहाँ क्यों हो। तोजी थोड़ी देर सोचता है और कहता है मैंने सातोरू गोजो को मार दिया। बाद में गेटो तोजी पर हमला कर देता है। गेटो कर स्पिरिट यूज़ करता है। दोनों की फाइट चल ही रही होती है तभी तोजी बोलता है टूम ऑफ स्टार एंड स्टोरेज हिडन बैरियर्स है। क्योंकि यह हिडन है इसलिए तुम लोगों को एंट्रेंस पर नहीं रोक सकते, और अगर तुम्हें पता है कि डोर कहाँ है तो वह बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। और साल के इस समय में सॉर्सरर्स बहुत बिजी होते हैं। अभी जुजुत्सु हाई फ्लाई हेड से भरा पड़ा है, बाहर तबाही मच रही होगी। क्योंकि मेरे पास कर्स एनर्जी नहीं है इसलिए मैं एक इनविजिबल मैन की तरह हूँ। इसी वजह से तोजी ने लास्ट एपिसोड में गोजो को हराया था। उसके बाद तोजी बोलता है पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने कर्स टूल यूज़ किया तो मैं इनविजिबल नहीं रह पाऊंगा। फिर गेटो अपने हाथ से पॉइंट करके उस पर कर्स स्पिरिट शूट करने लगता है। फिर तोजी कहता है ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं ऐसा कर्स स्पिरिट रखता हूँ जो बाहर के ऑब्जेक्ट को सेव करके रख सकता है। ज़्यादातर मैं अपने कर्स टूल उसके अंदर ही रखता हूँ, और कर्स एनर्जी जो कर्स स्पिरिट से निकल रही है उसके कारण मैं इनविजिबल नहीं रह पाऊंगा। तो मैं इस कर्स स्पिरिट को इतना छोटा बना देता हूँ जब तक ये मेरी बॉडी के अंदर फिट ना हो जाए। फिर मैं उसे अपने पेट में रखता हूँ, और इनविजिबल मैन के ऑर्गन इनविजिबल होते हैं, इसलिए कर्स स्पिरिट की एनर्जी कोई सेंस नहीं कर पाता। ऐसे मैं कर्स टूल्स को लेकर किसी भी बैरियर को पार कर सकता हूँ, और इसलिए शुरुआत में मैं कर्स टूल नहीं यूज़ करता हूँ। सिक्स आइज के ऊपर अटैक पॉइंटलेस होता अगर मैं इनविजिबल नहीं होता। इसी तरह से इसने गोजो को हराया था। मैं शुरुआत में ही स्टार प्लाज्मा वेसल को मार सकता था, पर सिक्स आइज मुझे देख लेंगे इसका खतरा भी बहुत था। गेटो कहता है बस करो अपने एबिलिटीज़ को रिवील करना, मैं ये सब नहीं जानना चाहता। तुम्हें कैसे पता कौन सा डोर स्टार ऑफ द टॉम की तरफ जाता है, और हमने एक भी निशान नहीं छोड़े थे। और तोजी कहता है ह्यूमन बहुत से क्लू छोड़ते हैं जैसे कि फुटप्रिंट्स एंड सेंट्स। और गेटो कहता है यहाँ आने वाले रास्ते पर एक और लड़की थी, उसके साथ क्या हुआ। तोजी कहता है वो लड़की तो प्रॉबेबली मर चुकी होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लड़की जिए या मरे, अगर वो लकी होगी तो अभी भी जिंदा होगी। गेटो कहता है तुम्हें सही में मारना चाहिए। फिर गेटो अपने कर्स स्पिरिट से हमला कर देता है। तोजी उस कर्स स्पिरिट को स्वॉर्ड से रोक लेता है। तोजी हर हमले को स्वॉर्ड से रोक रहा होता है, फिर वो अपने स्वॉर्ड से उस कर्स स्पिरिट को बीच में से काट देता है। फिर गेटो कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। फिर वो कर्स स्पिरिट पूछती है क्या मैं प्रीटी हूँ। फिर तोजी सोचता है कि ये एक पोटेंशियल स्पिरिट है और ये एक सिंपल डोमेन तैयार करता है, और ये तब तक शांत रहता है जब तक मैं इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देता। तो उस पोटेंशियल स्पिरिट को कहता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो। फिर वो स्पिरिट तोजी पर हमला कर देता है और उसका एक कान कट जाता है। अब तोजी उस कर स्पिरिट को मार देता है और कहता है इट्स ओवर। गेटो कहता है तुम्हारे लिए, और कहता है कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक, इस टेक्निक से मैं कर्स को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। अगर हमारे लेवल में 2 ग्रेड का डिफरेंस है तो मैं सबमिट कर सकता हूँ और बिना किसी कंडीशन के ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसके कर्स स्पिरिट के पास यूनिक एबिलिटीज़ है पर ये इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तभी गेटो उस कर्स स्पिरिट को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि तोजी उस पर हमला कर देता है और उसके चेस्ट के ऊपर कट्स लगा देता है। फिर गेटो को एक जोरदार किक पड़ती है, उसके कारण वो पीछे जाके गिर जाता है। और तोजी कहता है मैंने तुम्हें इतने कट्स नहीं दिए जिससे तुम मर जाओ, मैं तुम्हें मार देता अगर तुम शिकिगामी यूज़र होते, पर यह कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है, इसका पता नहीं चल सकता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुमने ऑब्जर्व किए हुए कर्स स्पिरिट का क्या होगा। मैं ज़्यादा ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, पर उन ब्लेसिंग्स के बाद भी तुम मेरे जैसे एक मनकी से हार गए जो कि कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। तुम अगर ज़्यादा जीना चाहते हो तो इसको ध्यान में रखना। तभी वो मेगोमी के बारे में सोचता है और कहता है मैंने उसका नाम रखा है। अब हमें स्टार रिलीज ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। तोजी का कर्स स्पिरिट रिको को बाहर निकलता है और तोजी बोलता है ए है रिको अमाने हाथ पैर के साथ। फिर स्टार रिलीजियस ग्रुप का लीडर बोलता है मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा जैसे हमने बात की थी, और बोनस भी दूंगा। तो तोजी बोलता है थैंक्स फाउंडर। तो एक बंदा बोलता है ये फाउंडर नहीं है। फिर वो फाउंडर बोलता है कि हमारा स्टार रिलीजियस ग्रुप नारा इरा में फाउंड हुआ था। बेसिकली ये बोलता है कि हमने तुम्हें असैसिनेशन के लिए हायर किया था और हमें लगता था कि वो फेल हो जाएगा। फिर ये बाद में बताता है जुजुत्सु सोसाइटी और स्टार रिलीज ग्रुप की आपस में बनती नहीं थी, वहीं से हमारा मॉडर्न द टाइम वेसल एसोसिएशन बना। इसलिए हम हमेशा नॉन सॉर्सरर रहने का सोचते हैं। जुजुत्सु सॉर्सरर्स को लॉ में बहुत से अधिकार मिलते हैं।
अगर ये एक्शन हम लेते तो जीजूसु सॉर्सरर्स हमें बर्बाद कर देते। फिर तोजी एक बंदे के साथ बात करता हुआ हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है। फिर तोजी बोलता है मुझे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। फिर वो बंदा कहता है कि मैंने सोचा है मैं तुमसे काम पर या नर्क में ही मिलूंगा। और तोजी यहाँ से जा ही रहा होता है कि सामने से गोजो आ जाता है। पूरे एपिसोड का सबसे खतरनाक यही मोमेंट था। गोजो कहता है बहुत समय हुआ मिले हुए। तो तोजी कहता है सच में तुम रियल हो? गोजो कहता है सच में। तोजी मन में सोचता है रिवर्स कर्स टेक्निक। फिर गोजो कहता है बिंगो। अब गोजो कहता है जब तुमने मेरे नेक पर अटैक किया था तो मैंने अटैक करने की बजाय सारा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगाया था। फिर गोजो बताता है कर्स टेक्निक एक नेगेटिव एनर्जी होती है और जब ये बॉडी को विनाश कर रही होती है तो रीजनरेट नहीं कर पाती। इसलिए अगर नेगेटिव एनर्जी को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी बनती है। और यही है रिवर्स कर्स टेक्निक। आज से पहले मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था और तुम इसलिए हारोगे कि तुमने मेरे सर पर अटैक नहीं किया। तो तोजी कहता है मैं हारूंगा, फाइट तो अभी स्टार्ट हुई है। गोजो कहता है ठीक, ओके ओके यह बात है। और गोजो अचानक से पीछे आकर कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड यूज़ करता है, जिससे तोजी पीछे जाकर गिरता है और कहता है नो बाउंस आर क्रैक। फिर बाद में कहता है कुछ तो गलत है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तोजी अपने तलवार से गोजो पर हमला कर देता है जिससे गोजो आसानी से बच जाता है। यहाँ पर गोजो कहता है सॉरी अमनाए, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं हूँ। अब ये पूरी दुनिया मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी गोजो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है आई एम अलोन, आई एम द ऑनरेड वन। गोजो कहता है जनरेशन से पास होने वाली टेक्निक का मेरिट ये होता है कि उसका एक यूज़र मैनुअल होता है और डीमेरिट ये है कि टेक्निक की इन्फॉर्मेशन इजीली लीक होती है। गोजो कहता है तुम जेन क्लैन के मेंबर थे इसलिए तुम्हें लिमिटलेस के बारे में इतना सब कुछ पता है और गोजो क्लैन में भी बहुत कम लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता है। और गोजो अटैक की तैयारी करता है और कहता है एम्पलीफायर और रिवर्सल को लेकर उनको आपस में स्मैश कर इमेजिनरी मास क्रिएट होता है। गोजो कहता है हेलो पर्पल और अटैक कर देता है। तोजी कहता है प्रोबेबली ये मॉडर्न एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होगा। और गोजो के अटैक से तोजी का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। तोजी एप्पल का लोगो बन जाता है। गोजो पूछता है एनी लास्ट वर्ड्स। तोजी पहले थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है 2-3 साल में मेरे बेटे को जेन क्लैन में भेज देंगे, करो जो तुम कर सकते हो। वैसे जिन लोगों को नहीं पता तोजी के बेटा ये है जो पहले सीजन में दिखा था। यहाँ पर तोजी मर जाता है और गोजो रिको की बॉडी को लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद गोजो और गेटो में थोड़ी सी बात होती है और गेटो आखिरी में बोलता है क्या जुजुत्सु सॉर्सरर बनने में कोई पॉइंट है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो को आखिरी तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर देना।